हम सभी ने कुछ ऐसी चीज़ों को नॉर्मलाइज किया है जो कि बहुत ज़्यादा क्वेश्चनेबल है और कभी नॉर्मल होनी ही नहीं चाहिए थी। चाहे वो कूल दिखने के लिए रूड और मीन बिहेव करना हो या फिर अपने ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए सामने वाले को गाली देना। और यही नहीं, जाने अनजाने हम और भी काफ़ी डिस्टर्बिंग चीज़ों को नॉर्मल मान चुके हैं बिना ये सोचे कि क्या वो वाकई सही भी है या नहीं। तो आज के इस वीडियो में मैं उन्हीं चीज़ों के बारे में बात करूंगा। सो हेलो, मैं हूँ राइजिन और आज का टॉपिक है नॉर्मलाइजेशन। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहली चीज़ है डिसरिस्पेक्ट या फिर टॉक्सिसिटी। आजकल लोगों को जैसे सीधे तरीके से बात करना पसंद ही नहीं है, हमेशा किसी न किसी की बेइज्जती करने का मौका ढूंढते रहते हैं। रोज़मर्रा की ज़िंदगी में ऐसे लोगों से कन्फ्रंटेशन होता ही रहता है, लेकिन सोशल मीडिया पर यह और भी ज़्यादा कॉमन और एक्सट्रीम हो चुका है। रियल लाइफ में अगर कोई किसी से बदतमीजी करे तो हो सकता है उसे ऑन द स्पॉट अपनी गलती का रियलाइजेशन हो जाए, लेकिन सोशल मीडिया पर सामने वाले को बस इग्नोर ही किया जा सकता है, क्योंकि अगर तुम उनसे उलझने बैठे तो तुम्हारा खुद का ही टाइम वेस्ट होना है। एंड इन एडिशन टू दिस पॉइंट, गालियाँ तो इतनी ज़्यादा नॉर्मली यूज़ होने लगी है कि लोग अब नॉर्मल कन्वर्सेशन विदाउट गालियों के कर ही नहीं पाते। पहले बहुत रेयरली ही कोई गालियाँ देता था, कभी गुस्से में एक आध निकल जाती थी, फिर धीरे धीरे नॉर्मल कन्वर्सेशन में गालियों को अलंकारों की तरह यूज़ करना स्टार्ट कर दिया। और अब तो लोगों की गालियों में थोड़ी सी बात होती है। और अगर तुम्हें भी लगता है कि गालियाँ देने से तुम कूल लगते हो तो नहीं, यू डोंट। एंड लेट मी मेक दिस क्लियर, ह्यूमिलिटी इज़ द रियल स्ट्रेंथ, और यही तुम्हें दूसरों से अलग और कूल बना सकती है, डिसरेस्पेक्ट और गालियाँ देना नहीं। नेक्स्ट पॉइंट है रेसिज्म। और ऑनेस्टली इंडिया में रेसिज्म बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम लेवल्स तक पहुंच चुका है। रिसेंटली देहरादून में एक केस हुआ था जहां रेसिज्म की वजह से एक यंग लड़के ने अपनी जान गंवा दी थी, और ये सिंगल केस ही काफ़ी है इस प्रॉब्लम की डेप्थ को दिखाने के लिए। देखो, किसी को भी अधिकार नहीं है कि वो किसी इंसान के लुक्स, रीजन या एक्सेंट के बेसिस पर उसकी वैल्यू डिसाइड करे, और फिर भी ये सब हम कैजुअली कर देते हैं बिना एक सेकंड भी सोचे कि ये सही भी है या गलत। और यही तो नॉर्मलाइजेशन का सबसे डेंजरस पार्ट है, जब गलत चीज़ें इतनी कॉमन हो जाए कि दिमाग में सही या गलत का सवाल भी ना आए। थिंक अबाउट इट। ओके, सो नेक्स्ट वन इज इमोशनल नंबनेस। हाँ, ये वही आई डोंट गिव अ फक वाला एटीट्यूड है जहाँ पे तुम केयर नहीं करते हो बट करते हो इंटरनली, और जिसमें तुम अपने आप को रियान गोसलिंग, गर्ट्स या बैटमैन समझने लगते हो, क्योंकि तुमने देखा है कि कैसे ये कैरेक्टर्स इमोशनली सफ़र करते हैं। और अगर तुम्हें भी इनके जैसा बनना है तो तुम्हें भी इमोशनली नंब होना पड़ेगा विदाउट थिंकिंग अबाउट फर्दर कॉन्सिक्वेंसेस। और हम सभी ने इमोशनल नंबनेस को ग्लोरीफाई कर दिया है, जिससे हम सभी इन कैरेक्टर से कनेक्टेड फील कर सके और कह सके, यस, ही इज लिटरली मी, आई एम बैटमैन। और बैटमैन कौन नहीं बनना चाहेगा। वेल, कैरेक्टर्स को आइडियलाइज करना ठीक है, बट किसी का भी मोटिव इमोशंस को नंब करना नहीं होना चाहिए, बिकॉज वी आर ह्यूमंस एंड वी आर मेड टू फील। और एक केयर ना करने वाली बात तो बहुत इम्प्रैक्टिकल है, क्योंकि इंसान सोशल क्रिएचर है, और अगर इंसानों ने ही केयर करना बंद कर दिया ना तो सोसाइटी बर्बाद हो जाएगी। सो नेक्स्ट पॉइंट इज ओपन रिलेशनशिप्स। अब ओपन रिलेशनशिप में तुम्हारा एक पार्टनर है जिसके साथ तुम रिलेशनशिप में हो। अब तुम दोनों म्यूचुअल कंसेंट से इस एग्रीमेंट पे आते हो कि तुम दूसरे और ऑप्शंस को एक्सप्लोर कर सकते हो, जिससे तुम उस पर्टिकुलर रिलेशनशिप में बंधा हुआ फील ना करो और तुम्हें एक सेंस ऑफ फ्रीडम फील हो सके। वाओ, क्या ही कॉन्सेप्ट है। देखो, मेरा ये मानना है कि अगर तुम कमिटमेंट नहीं कर सकते तो तुम्हें रिलेशनशिप में आना ही नहीं चाहिए। हाँ, अगर कमिटेड होने के बाद चीज़ें काम नहीं करती, देन इट्स डेफिनेटली ओके टू रेस्पेक्टफुली एंड थिंग्स। पर ओपन रिलेशनशिप के हिसाब से रिलेशनशिप में रहकर दूसरे ऑप्शंस को तुम ढूंढ सकते हो। और सीरियसली बताऊं तो ये मुझे कवर अप लगता है इमोशनल इंस्टेबिलिटी और लैक ऑफ कमिटमेंट का। इस मॉडल में अक्सर अटैचमेंट इशूज़, जेलसी और इमोशनल कन्फ्यूज़न होती रहती है, इसलिए मुझे इसका नॉर्मलाइज होना सही भी नहीं लगता। और हाँ, ये लोगों की पर्सनल चॉइस हो सकती है कि वे म्यूचुअल कंसेंट से जो चाहे वो कर सकते हैं,
मेरा काम सिर्फ इतना है, इसके इमोशनल इफेक्ट्स के रिगार्डिंग लोगों को अवेयर करना। और भी चीज़ें हैं जो कि नॉर्मलाइज हो रही है, जैसे क्रॉनिक बर्नआउट, जिसमें लोग सोचते हैं कि बर्नआउट होना ही वर्दी होना होता है। मतलब अगर तुम टिल फैटीग तक काम नहीं करते तो तुम सीरियस हो ही नहीं। बट दैट्स नॉट ट्रू। डिसिप्लिन वर्क इज़ राइट टू बी कॉल्ड वर्दी, क्योंकि लाइफ को एंजॉय करना भी उतना ही ज़्यादा ज़रूरी है। और एक लास्ट चीज़ जो मैं इस लिस्ट में रखना चाहूँगा वो है अननेसेसरी नॉइस। हर वक्त दिमाग में कचरा भरते रहना, एक पल के लिए भी माइंड को शांत ना रहने देना। खाली टाइम में फ़ोन, चलते हुए फ़ोन, रास्ते में फ़ोन। लोग एक सेकंड के लिए भी अपने थॉट्स के साथ अकेले नहीं रहना चाहते। इसी वजह से साइलेंस धीरे धीरे डीनॉर्मलाइज हो रहा है। और ये भी एक रीज़न है कि लोग आज इतने ज़्यादा कंफ्यूज्ड और मेंटली एग्जॉस्टेड रहते हैं। तो आज के टॉपिक के लिए बस इतना ही। एक सिंपल सा कंक्लूजन, नॉर्मलाइजेशन इज नॉट इक्वल टू बीइंग राइट। किसी चीज़ का कॉमन हो जाना उसे सही नहीं बना देता। ये वीडियो इसी का एक रिमाइंडर है कि जो चीज़ नॉर्मल लगती हो ज़रूरी नहीं वो सही भी हो। इसीलिए सवाल करना बंद मत करना। टेक केयर एंड बाय बाय।